2.2 चला था ना, एक्सरसाइज 2.2 ना, ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 1 में एक लगा दिए थे, दूसरा पॉइंट लगा रहा था ना, इन हो, ठीक है। सवाल क्या था, 4s² माइनस 4s+1 ऐसे था, ये सवाल है ना। दूसरा पॉइंट, पहले शून्यांक निकालना है, फिर शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है ना, है ना। सुनोगे हम क्या कहे थे, क्या बोले थे, बोलिए। सबसे पहले एक हेड टाइप डाल लीजिए, क्या चीज़, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए बताया था ना, शून्यांक के लिए पहले मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर क्या, नहीं यस बाबू, यस करना पड़ेगा, पी एस ना बराबर क्या लिखेंगे, 4s² माइनस 4s+1 ऐसे ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ हियर, वहाँ पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ यस है, तो बोलेंगे पी एस बराबर 0 क्या चीज़ रखने पर, 0 रखने तो क्या हो जाएगा, 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0 है ना, सही हो। ये देखो है, आज 4 एकम 4, 4 और 1 का गुणा कर लो, 4 एकम 4, अब 4 का 2 भाग बना लो, 2 गुणे 2 ऐसे ना, तो बीच वाला 4 कैसे दोनों जोड़ने पाएगा, बता चुके हैं। तो 4s² माइनस 4 का स्थान क्या लिखोगे, 2 + 2s+1 बराबर 0। बस देखो इसमें गुणनखंड आ गया तो बेस्ट है, अंदर गुणा कर लो, 2s है प्लस है माइनस हो जाएगा, 2s+1 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या है, 2s हो जाएगा, क्या बचा s-2, सही है। यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 2 छुप रहा है, यहाँ देखो 2 छूट गया था, 2s ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 कॉमन, क्या हो जाएगा 2s है प्लस क्या बन जाएगा, -1 बराबर 0, बार माइनस है ना, चिन्ह बदल जाएगा। अब देखो दोनों सेम हो गए हैं, इनको एक क्वेश्चन कर लो, 2s-2 हाई, दूसरे क्वेश्चन कर लिए 2s-1 बराबर 0, सही है। क्या कहेंगे, एक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हो 2 कॉमन था ना, हाँ कॉमन था, 2 दूना 4 है, 2 एकम 2 ऐसे ना, अब दोनों सेम होगा ना, सही है। तो दोनों जो सेम है उसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, जो कॉमन लिए थे दूसरे क्वेश्चन में। अब क्या लिखेंगे, यदि 2s-1 बराबर 0, आई माइनस हो जाकर प्लस यस का मान क्या निकल गया, यस बराबर 1/2 हो गया, यस का मान थे, तथा 2s-1 बराबर 0 माइनस हो जाएगा प्लस यस का मान क्या हो जाएगा, यस बराबर 1/2, सही है। अब देखो, अतः क्या बोलेंगे, बोलो, अतः बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक क्या हो जाएंगे, 1/2 तथा 1/2 होंगे, दोनों शून्यांक यहाँ 1/2 आएंगे, शून्य निकल गए। अब क्या चीज़, बोलो, अब संबंध की जांच लेना, हिंट डालेना ऐसे, संबंध की जांच के लिए क्या करेंगे, बोलिए, पुनः माना कर लीजिएगा,
जो है शून्य निकले हैं, एक को अल्फ़ा मानिए, एक को बीटा। तो अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे? तब शून्यांकों का योगफल, हिंदी में लिखिएगा शून्यांकों कर देना, शून्यांकों का योगफल। सही है। योगफल क्या दिखाते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे ना। इनको जोड़ेंगे, पहले जोड़कर निकाल लीजिए, मान कितना निकल रहा है? 1/2 प्लस 1/2, देखो हर समान है ना, यही हो जाएगा। ऊपर 1 क्या हो जाएगा? 2, काट दो, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। सोचो 1 आएगा, 1 तो आ जाएगा, लेकिन इसको 1/1 के रूप में ही रहने दीजिए, क्योंकि जानते बटे में करना होता है, रहने दीजिए उसी तरह, है ना। यानी हमें क्या बनाना है? ध्यान सुनिए, इसको क्या बनाना है? यस के रूप में है ना, तो हमें बनाना पड़ेगा चीज़ माइनस यस का क्या चीज़? गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक, हमें ये बनाना है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस है ना, हमको ऊपर यस बनाना है, नीचे भी यस स्क्वायर बनाना है। तो पहली बात देखिए 1 1 है, यहाँ क्या है? यस गुणांक 4 है, तो पहले इनमें ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लीजिए। 4 कम 4, 4 कम 4, 4 हो गया दोनों। अब तनी माइनस की बात करिए, अगर यस गुणांक है तो यहाँ यस गुणांक क्या? -4 है, मतलब माइनस होना चाहिए। तो एक माइनस कर लिए, मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए और माइनस कर लेना, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे है 4 है, ये है ना। अब देखो हाई वाला माइनस मिल जाएगा, -4, हाई जो माइनस है, हाई वाला माइनस है सूत्र में का, जो सूत्र से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाई वाला माइनस, और इस -4 को क्या लिखेंगे? -4 क्या लिखेंगे? यस का गुणांक। क्या बोलेंगे? यस का गुणांक, अब बटे इस 4 का लिखेंगे, इस 4 को यस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक के बोलेंगे। सही है। अब क्या निकालें? बोलिए, अब क्या चाहिए? अब गुणनफल। तो एक बात और हो जाए, एक बात और क्या चीज़? तथा शून्यांकों व मात्रा इस रहेगी, थोड़ा देख लेना, गलती हो जा रहा है थोड़ा। शून्यांकों का गुणनफल, हिंदी तो देख लीजिएगा ना, हम हिंदी ज़्यादा मिलाते नहीं हैं, और इससे मात्रा सब ऐसे रहती हैं शून्यांक में ना, ठीक है, मिला लीजिएगा। गुणनफल क्या होता है बोले तो? अल्फा इंटू बीटा, ये ना। गुणा करो, गुणा करो, क्या होगा? बोलो, गुणा है ना, करना है, सोचना क्या है? 1/2 और गुणा 1/2, ऊपर का ऊपर गुणा 1 1 कम 1 है, 2 दूना 4। देखो मिलाओ तो ऐसा सही है। देखो ऊपर हमको अचर पद बनाना है, और नीचे मतलब ऊपर अचर पद और नीचे यस स्क्वायर गुणांक। तो 1 है, यहाँ भी 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद। और 4 क्या हो? 4 क्या है? यस स्क्वायर गुणांक, यानी इससे लिख सकते हैं एस स्क्वायर का गुणांक। बस लास्ट लाइन क्या बोलते हैं? क्या चीज़ बोलो? संबंध की जांच होगी, अतः कर लेना, अतः संबंध की जांच हो गई। करेंगे, बता लीजिए। एक और बता दें, देखिए तीसरा नाम, तीसरा कौन सवाल है? देखिए तीसरा सवाल कुछ ऐसे दिया है, ध्यान समझिएगा। 6x² और -3 7x, ये भी गुणनखंड कराए थे, है ना। क्या करेंगे बोलिए? हेड डाल लीजिएगा शून्यांक के लिए, क्या करेंगे बोलिए? बोलिए तो फटाफट। px का मान क्या हो जाएगा? 6x² -3 -7x, सही है।
पी एक्स गुणनखंड तो आराम से हो जाएगा। हाई देखिए बीच में कर लीजिए -3 ना, 6×3 18 बनाइए तो 18 का 18 होगा ना, 18 का बताइए। हाँ 9 - 2 9 दूना 18 भी हो जाएगा, तो 9 - 2 हाई एक्स हो जाएगा -3। सही है, 7 बन जाएगा। अब बोलिए, ये तो हमें बात बन गया थोड़ा गड़बड़ हो गया ऐसे ना, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाता है ना। यार क्या बोलेंगे, पी एस बराबर 0 रखने पर, ये तो भुलाए गए हैं, तो रखे तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब गुणनखंड करिए, वही बात ना, 6x², 7 के स्थान पर 9 - 2 x - 3 बराबर 0। बोलिए क्या हो जाएगा, 9x प्लस बन जाएगा 2x - 3 = 0। बताइए कामन क्या है, यहाँ 3x कामन हो जाएगा, 3 × 6x है, 3 3 9, यहाँ से 1 कामन हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। दोनों सेम सेम हो गया, गुणनखंड सही है। 2x - 3 3x + 1 है ना। अब इसके लिए यदि कर लीजिए, इफ यदि 2x - 3 बराबर 0, तो बोले यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, माइनस हो जाकर प्लस x बराबर बोलिए 3/2, ये चीज़ हो जाएगा। सही है, तथा और बोलिए 3x + 1 बराबर 0, ये प्लस हो जाएगा माइनस, x बराबर -1/3। क्या बोलेंगे तब, बहुपद के शून्यांक क्या हो जाएंगे, बोले शून्यांक क्या हो जाएंगे, 3/2 तथा -1/3 होंगे, ये शून्यांक होंगे ना। अब संबंध के लिए क्या करेंगे, पुनः मान लेंगे। बोलिए हाई हैंड डाल लीजिए ना, अल्फा बराबर क्या मान लेंगे, इसी में से एक को अल्फा एक को बीटा, कितना हो जाएगा 3/2 है वो, तथा बीटा क्या है -1/3 ना, -1/3, एक है माइनस है 3 है। सही है, अब बोलो तब क्या बोलेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा + बीटा, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। क्वेश्चन कर लीजिएगा, माइनस तो ना, अब क्वेश्चन तोड़िए, प्लस माइनस का माइनस जाएगा, और एलसीएम क्या आएगा वो 6 ना, 6 आएगा ना, 2 3 6 3 आया, 3 3 9 हाई माइनस 3 दूना 6 2, ऐसे होगा ना, क्या हो जाएगा 7/6 हो गया, है ना, 7/6। देखिए तो 7/6, इसको पहले सीधे कर लीजिए, 6x² - 7x - 3, यहाँ देखिए माइनस है ना, 7 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तब होगा यस गुणांक 8 किए माइनस, 8 और माइनस गुणा कर दो, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इसके मान में कोई परिवर्तन ना होगा, प्लस बन जाए। आज 6 रहने दीजिए, देखिए 6 आराम से है ना। अब बोलिए माइनस, अब -7 क्या लिखेंगे, -7 को हाई वाला माइनस हो गया सूत्र का, हाई क्या बोलेंगे, यक्स का गुणांक बोलेंगे, निचवा हाई हो 6 क्या है, x² गुणांक है, x² का क्या चीज़, ये x² का गुणांक हो गया, कन्फर्म है। और बोलो तथा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा बताओ, दोनों गुणा कर लो, है अल्फा है बीटा है ना, 3/2 आगुड़े बीटा इसे माने हैं -1/3, मतलब सीधी सी बात, इन दोनों जोड़ना है, सीधे इनको गुणा करना है बस। बोलो क्या हो जाएगा, -3 × 3 और 3 दूना 6, तो माइनस को ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस है ना पहले से,
माइनस ऊपर हो जाएगा एकदम, इसके पास कर लीजिए। अब इस -3 क्या लिखेंगे, पूरा -3 क्या लिखेंगे, अचर पद ना, अचर पद है, अचर पद। अब बोलिए 6 क्या लिखेंगे, 6 क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक है, 6 जो है x स्क्वायर का गुणांक है। बस कन्फर्म है। यहाँ आता कर कोई लाइन लिख लीजिएगा, संबंध की जांच हो गई, बस उतार लीजिए इसको। तीन लगा दिए थे, चौथा बताना है ना, चौथा पॉइंट सोल्व करेंगे। अब आप लोग बताइए क्या लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखा हुआ है चौथा सवाल, 4u स्क्वायर है और -8u, याद रहे u है, हम लिखेंगे u, ठीक है। तो पहले हैंड डालेंगे, क्या चीज़ हो, पहले क्या चीज़, शून्यांक के लिए, ये एक लाइन लिख लेंगे पहले, शून्यांक के लिए, सही है। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना यहाँ u के रूप में है तो बोलेंगे PU बराबर 4u स्क्वायर -8u। फिर क्या करेंगे, हियर PU बराबर 0, रखने पर, रखना इधर रखेंगे उधर, 4u -8u बराबर 0, मान इधर रखेंगे 0, फिर घुमा देंगे, हो जाएगा ना। इसमें से कॉमन कर लीजिए, याद रहे एक बात और, बहुपद जितने घात का होता है उसके शून्यांक उतना ही निकलते हैं। अगर 3 घात वाला हो गया 3 को शून्य निकलेंगे, 2 घात है 2 घात, 2 शून्य निकलेंगे, सही। 1 घात वाला है, रैखिक है, 1 शून्य निकलेंगे। जितनी घात होती है x के उतने मान प्राप्त होते हैं बाबू, उतना याद रखना। तो हमको 2 मान प्राप्त करना है, इधर ले जाकर भेजे, काट दोगे u तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले काम करिए, u निकाल लीजिए कॉमन, इसमें से 4 कर लेगा, 4u कॉमन कर लीजिए, क्या बचा यहाँ u -4 दूना 8 ऐसे, सही है, बराबर 0। पहले इसके लिए दिखाओ, इसके लिए यदि 4u बराबर 0 तो बोले u का मान क्या हो जाएगा, गुणा जाकर भाग होगा, 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये एक मान निकल गया। एंड इसके लिए एंड लिख लो, तथा, तो लिख देना जैसे लिख रहे थे यहाँ, तथा ना, यहाँ लिख रहे ना, u -2 बराबर 0, तो u का मान क्या निकल गया, माइनस उधर जाकर प्लस ऐसे हो गया। क्या बोलेंगे, अतः बहुपद के, बोलो शून्यांक कौन कौन निकल गए, 0 था, 2 होंगे, ये शून्यांक हो गए। एक आंसर हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया। कौन से वाले में, पीछे वाले में क्या था, तो उसमें एक था ना दूसरे पॉइंट में, तो x स्क्वायर प्लस -2x -8 उसके साथ अचर था, उन लोग साथ अचर था, तब ऐसा नहीं किए, अचर था तो गुणनखंड पूरा होगा ना, गुणा करके दोनों का, इसमें कहाँ कोई है, तब तो डायरेक्ट कर लिए हैं। अब सुनिए, अब क्या हिंट डालेंगे, बोलिए, संबंध के लिए, चलो संबंध की जांच के लिए, संबंध की जांच के लिए लिख दे रहे हैं, क्या करेंगे, मान लेंगे, पुनः माना, ऐसे एक बार माने तो कुछ और बराबर, पुनः माना क्या हो जाएगा बोलो तो, अल्फा एक को 0 मान लो, बीटा दूसरे को मान लो 2, हो गया अल्फा बीटा, एक को अल्फा एक को बीटा मान लिए। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों योगफल निकालना हो, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, समझ रहे हैं। अब इसको क्या लिखेंगे,
0 + 2 क्या हो जाएगा 2 ना। हमको बटे में चाहिए, बटे में करना पड़ता है तो पहले बटे में कर लो, एक दिखा दो, एक जो छुपा है ना। अब बात यहाँ पूरा जाओ, देखो इसके लास्ट में से 0 कुछ जुड़ा है, सोचो इसका अचर पद 0 है, 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो अगर हम बनाना चाहेंगे इसको u का गुणांक तो क्या होना चाहिए 8 -8 होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा -8 बनाना है। और u स्क्वायर का गुणांक बनाना है 4, नीचे क्या है अभी 1 है ना, तो नीचे 4 बनाना पड़ेगा ना, तब ना इसको बोलेंगे क्या चीज़ u स्क्वायर का गुणांक। तो ये 4 है या नहीं है, तो इसमें 4 से गुणा कर लो, 4 कम 4 हो गया। नीचे किए तो ऊपर कर दो कि मान में कोई परिवर्तन न हो, 4 दूना 8 है, 4 कम 4 ना। अब बात है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो एक माइनस ऐसे कर लो, 8 माइनस कोष्टक बाहर कर दो, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस फिर भाग आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस फिर वही आ जाएगा ना, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब लिख सकते हैं हाई वाला माइनस वाला, जो हाई जो माइनस है इस सूत्र वाला हो गया माइनस, जो हाई वाला माइनस है, हाई जो माइनस है यहाँ हो गया -8, यानी -8 को क्या लिख सकते हैं u का गुणांक लिख सकते हैं। और इस 4 को क्या लिखेंगे, 4 को u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक हम लिख सकते हैं, सही है। अब इतना क्लियर हो गया, 8 की बात होगी। अब गुणनफल तथा शून्यांकों का क्या चीज़ हो गुणनफल। गुणनफल कैसे होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या मान है 0, आप बीटा का मान हो 2, गुणा कर लो, अरे 0 में 2 से गुणा करो 0 ना। अब 0 के नीचे कौनों से भाग कर लो 0 होगा, हमको ज़रूरत होता है नीचे u स्क्वायर का गुणांक हमको चाहिए, तो 4 से कर दो, 4 से भाग कर लो, क्योंकि हमको 4 बनाना है, 4 को दिखाना है, 4 दिखा देंगे तो ओ u स्क्वायर गुणांक हो जाएगा। और ये 0 जो है हाई वाला हो गया, यानी अचर पद, इसको क्या लिखेंगे ऊपर वाले को अचर पद, और नीचे वाले क्या लिख दें u स्क्वायर का गुणांक, ये चीज़ उसमें बहुत 0 छुपा लिया गया ना। तब अब क्या बोलेंगे अतः क्या लिखेंगे संबंध की जांच, हाँ संबंध की जांच हो गई, संबंध की जांच हो गई, बस इतना लिख दोगे बात खत्म। उतार इतना तो एक और रहेगा ना, 5वां 6वां लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। 8 अपने मन से करिएगा, सही है, नहीं आएगा बताइएगा। वैसे सब पहला तीसरा तरह है, वो भी हम 1 लगा दे रहे हैं 5वां ठहर ना। क्या दिया है इसमें देखिए, ऐसे कुछ दिया हुआ है, t के रूप में दिया हो t² - 15t, समझ रहे हैं। तो पहले यहाँ से 0 निकाला जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, बोलिए। मान लेंगे ना हाई वाली हिंट डाल लीजिए 0 के लिए, pt बराबर मानना पड़ेगा t के रूप में, तो t² माइनस, आप क्या करेंगे ईयर pt बराबर 0 रखने पर, यहाँ 0 रखना है तो पलटेंगे तो उधर रख दीजिए ना, बढ़िया रहेगा, आखिर लास्ट में घुमाना ही पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूला हाई वाला बना लीजिए, a² माइनस b², जानते हैं ना, एक में प्लस होता है एक में माइनस, ये वाला बनाने की कोशिश करिए, हाई 2 गुणनखंड मिल जाएंगे पट से, सही ना।
तो ये रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं किसी संख्या का अगर हमें से वर्ग करेंगे, कड़ी में हो वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाती है, बोले 3 रख लेते हैं ऐसे, समझो, है ना। कड़ी में 3 का वर्ग हुआ 3 हो जाता है। तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ 15 हो जाए, ऊपर वर्ग दिखाई दे तो हम 15 को कड़ी में कर दिए और ऊपर क्या कर लिए, स्क्वायर कर दिए, हो गया। वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगी, 15 मिल जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अब ये ए होगा आई बी, तो ए के स्थान पर टी और बी के स्थान पर कड़ी में 15, लेकिन एक में प्लस और एक में माइनस, एक प्लस हो गया माइनस, ए बी सही ना, बराबर 0, इसी फार्मूले से, सही है। अब बताओ, यदि इसके लिए लिखो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0, प्लस उधर जा करो माइनस, सही है। अब इसके लिए तथा टी माइनस अंडर रूट 15 के लिए बराबर 0, माइनस उधर जाकर हो गया। अतः बहुपद के शून्यांक क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यांक मतलब इस बहुपद में ना, इस बहुपद शून्यांक क्या होगा, माइनस अंडर रूट 15 एंड अरे और बहुत इंग्लिश जा रहा है ना, क्या हो जाएगा वो अंडर रूट 15 होंगे, बस ना, एक आंसर हो गया। अब आ जाइए इसके लिए संबंध की जांच के लिए क्या करेंगे, पुनः माना ना, वही तरीका पुनः माना, बोलिए अल्फा मान लीजिए इसको माइनस अंडर रूट 15 को, अब बीटा मान लीजिए इसको अंडर रूट बस 15 को, हो गया। अब क्या करेंगे, तब शून्यांकों का क्या चीज़, योगफल जोड़ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है माइनस अंडर रूट 15, 8 बीटा का मान है अंडर रूट 15, एगो प्लस एगो माइनस हो, ख़त्म, ये तो हो गया स्वाहा हो, इसका हो गया स्वाहा, है ना, 0 हो गया। अब बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कहाँ, बीचवा में चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो कोई अंतर होने वाला नहीं है, प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 टी माइनस 15 कोई दिक्कत, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 बीच में से हटा लेंगे कोई मतलब नहीं, यानी हमें टी का गुणांक क्या लेना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, और टी स्क्वायर गुणांक क्या बनाना पड़ेगा 1, तो इसके नीचे तो हम आराम से 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एम माइनसों से गुणा कर दें कोई दिक्कत है, 0 माइनस गुणा करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब ये माइनस कर लो, 0 बताओ, 0 को क्या लिख सकते हैं, टी का गुणांक लिख सकते हैं, ये हो गया टी का गुणांक, अब बटे 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को यहाँ से इसको लिख सकते सीधे टी स्क्वायर का गुणांक, हो गया। अब क्या चल जाए, गुणनफल इसको मिटा दे रहे हैं, सही है। अब आ जाओ इधर, तथा बोलो शून्यांकों का गुणनफल, बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा का मतलब ना अल्फा इंटू बीटा, बोलो तो अल्फा का मान ये माइनस अंडर रूट 15, एक कोष्ठ में आई गुड़े अंडर रूट 15, एगो माइनस एगो प्लस गुड़ा माइनस होगा ही, प्लस माइनस ना। हम एक बात और बता दें, अगर 2 लोग कड़ी में समान हो और गुड़ा हो रहा हो तो कड़ी तब भी ख़त्म हो जाती है, स्क्वायर होगा ना, वही बात होगी। रियल में क्या होता है, अंदर गुड़ा कर लेते हैं, जैसे कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3, अंदर गुड़ा हो जाता है 3 तरीके 9, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या जाता है 3, बातें होती है रियल में। बस सोचो 2 लोग समान हो कड़ी में हो, गुड़ा होगा कड़ी ख़त्म,
क्या हो जाएगा बोलो, वल्ली ये, समझ रहे हैं। अब इसके नीचे वह बिना अछले कुछले एक लगाने कोई दिक्कत, अब जानते हो एक छुपा रहता है, दिखा दिए, वहाँ छुपे थे यहाँ दिखा दिए ना। अब बोलिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए आई पूरा अचर पद नहीं है, -15 है ना, यहाँ भी -15 है, इसको क्या लिख सकते हैं अचर पद। अब एक को क्या लिख सकते हैं बाबू, एक को t² गुणा t² का अतः कर कोई लिख लीजिएगा, संबंध की जांच हो गई है ना। अब उतार लो।